अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 15। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है उसका नेम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि जो खसूसियात पेरेंट में थी वो आगे बच्चों में मुंतकिल हो रही हैं, उस सब का नाम इनहेरिटेंस है। अब जेनेटिक्स क्या है? बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में, विरासत के बारे में स्टडी करते हैं, उस सब को जेनेटिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? ये क्रोमैटिन मटेरियल से मिलके बना होता है। प्रोटीन और डीएनए इसकी मेन कंपोजिशन है। अब जो प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन है। प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसमें हिस्टोन प्रोटीन है। अब जो हमारी बॉडी है उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 फ्रॉम फादर एंड 23 फ्रॉम मदर साइड। अब टोटल 46 होते हैं। अगर तो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पूरे नहीं होते, या किसी भी तरह की जब जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे तो सही से डिवीजन नहीं हुई, तो वहाँ पे जी उस पर्सन के अंदर या तो फीमेल कैरेक्टर्स होंगे मेल होते हुए, या फिर मेल होते हुए फीमेल होंगे, या फीमेल होते हुए मेल के कैरेक्टर्स होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोसोम। क्या होता है? तो जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके गिर्द डीएनए रैप हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है। तो जहाँ पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन रैप हुए होंगे, हम उस पॉइंट को बोलेंगे कि ये न्यूक्लियोसोम है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वाटसन और क्रिक, जेम्स वाटसन और क्रिक दो पर्सन थे, उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि जो डीएनए है ये 2 स्ट्रैंड्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। जिस तरह जिप होती है उसको खोलें तो वो 2 स्ट्रैंड लैदा हो जाते हैं, इसी तरह कहते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के गिर्द रैप हुए होते हैं। और इनकी जो बैकबोन है वो फॉस्फेट और शुगर की बनी हुई होती है, जबकि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं लाइक साइटोसिन, गवानीन, थायामीन और एडेनिन, ये इसकी बेस होती हैं, इसके दरमियान में होती हैं। अब इनकी जो पेयरिंग होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, मतलब सी ने हमेशा जी के साथ ही अटैच होना है और ए ने हमेशा टी के साथ अटैच होना है। जो साइटोसिन और गवानीन है इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि जो एडेनिन और थायामीन है इनके दरमियान जो हमेशा बॉन्डिंग होगी वो डबल बॉन्ड होगी। अब नेक्स्ट है हाउ डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क है। डीएनए जो क्रोमोसोम का है वो किस तरह काम करता है? तो डीएनए इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन। तो होता क्या है कि जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है इसका एक सीक्वेंस कॉपी हो जाता है। जैसे आप फोटोकॉपी मशीन पे जाते हो, आप एक पेज देते हो, उससे कहते हो कि ये फोटोकॉपी कर दो, तो वो एज इट इज़ वैसी ही कॉपी होती है जैसे हैंड राइटिंग हमने वहाँ की होती है। इसी तरह जो डीएनए के अंदर सारी चीज़ें होती हैं वो मैसेंजर आरएनए की शक्ल में कॉपीड हो जाती हैं, और बाद में जो ट्रांसलेशन है राइबोसोम क्या करता है, उस कॉपी को रीड आउट करता है और उसी के हिसाब के मुताबिक जो अमाइनो एसिड है उनको ज्वाइन करता चला जाता है। और जब उनको रीड आउट करने के बाद अमाइनो एसिड को ज्वाइन करता जाता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि जीन क्या होता है? डीएनए का पार्ट होता है जिसके पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और ताकि वो पर्टिकुलर प्रोटीन को प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट है लुकाई, कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पोजीशन कौन सी है उस सब को हम लोकाई बोलेंगे। नेक्स्ट है जीनोटाइप, के स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल, इसको हम जीनोटाइप बोलेंगे। इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट वन इज़ होमोजाइगस जीनोटाइप और सेकंड वन इज़ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। अब जिस जीनोटाइप में दोनों एलील सेम होंगे, जिनका जीन पेयर सेम होगा, एलील का पेयर आइडेंटिकल होगा, हम उसको बोलेंगे कि वो होमोजाइगस है। और जिसमें दोनों एलील पेयर्स डिफरेंट होंगे हम बोलेंगे ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है। अगर हम बात करें होमोजाइगस की, तो उसमें अगर आप आइडेंटिकल एलील्स के नीचे देखें तो दोनों वर्ड्स कैपिटल हैं, मतलब ये सेम है, और अगर दोनों स्मॉल हैं तो भी सेम है, आइडेंटिकल है। लेकिन अगर हेट्रो की बात करें तो वन वर्ड कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है। अब जो एक्सप्रेशन है जीनोटाइप के, इसको एक्सप्रेस करना ट्रेट की शक्ल में, कि जो पेरेंट में आपकी खूबियाँ थी अगर वो स्टूडेंट आगे चल के बच्चे में एक्सप्रेस हो रही हैं, तो वो जो एक्सप्रेशन थे उसको हम फिनोटाइप बोलेंगे। तो इस सब में आपने सिर्फ जो वाटसन और क्रिक मॉडल है उसको एज अ लॉन्ग करना है, बाकी सब आपका एज अ शॉर्ट ही है।
ओके, थैंक यू सो मच।